तो जो अंग्रेजी आईटी वाले को चाहिए वो साइकोलॉजिस्ट को नहीं चाहिए। और आप सीख नहीं सकते, जो कि हवाले एक जैसे हों तो इंसान हवालों के हवाले हो जाता है। और जिस घड़ी आप इन्वॉल्व हो जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर क्यों नहीं बिहेवियर में चेंज आए। और एनर्जाइज इंसान तब रहता है जब वो ज़िंदगी को और तर्ज पर देख रहा होता है। अगर किसी को कंफर्ट ही नहीं मिल रही तो फिर आप कहाँ से वेल ग्रूम्ड हो सकते, क्योंकि सीखना इसको कहते हैं कि आप सिखा सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थोड़ा सा ऊंचा वालेकुम सलाम बोल दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। हमारा आज का जो सेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि ग्रूमिंग मैटर्स। अब जब हम ग्रूमिंग मैटर्स की बात करेंगे, ये जो हमारा 2 घंटे का सेशन होगा, इसमें मैं आपको ग्रूमिंग के ऊपर जितनी भी टिप्स टेक्निक्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इससे पेशतर कि हम बात को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप साथ वाले की तरफ मुँह करके एक जुमला बोलिएगा। साथ वाले की तरफ मुँह कीजिएगा और कहिएगा, जो बिखरे हुए होते हैं वो बखेर के रख देते हैं, और जो सिमटे हुए होते हैं वो समेट के रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम ग्रूमिंग की बात करते हैं तो जो वेल ग्रूम्ड लोग होते हैं वो बिखरे हुए नहीं होते, वो सिमटे हुए होते हैं। और जब हम सिमटने की बात करते हैं तो उसका पहला बुनियादी तरीका ये है कि जहाँ आप बैठे हैं, अगर आपके बैठने की वजह से आपका साथ वाला कंफर्टेबल है तो आप अच्छी तरह बैठें, और अगर आपके साथ वाला कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ बैठकर तो फिर आप वेल ग्रूम्ड नहीं हैं। बात पहुंच रही है? ये बात भी 3 दफ़ा आप साथ वाले को पहुंचाइए, चूँकि ये रहेगी सारी ज़िंदगी हमारे साथ। मैं दोहरा देता हूँ आपके साथ मिलकर कि अगर साथ बैठा शख्स आपकी वजह से कंफर्टेबल नहीं है तो आप वेल ग्रूम्ड नहीं हैं। बात पहुंच रही है? फिर आप वेल ग्रूम्ड नहीं हैं। यानी आपके होने से अगर किसी को कंफर्ट ही नहीं मिल रही तो फिर आप कहाँ से वेल ग्रूम्ड हो सकते हैं। आप यहाँ तक कि किसी महफिल में भी जाएं तो आपकी वजह से कोई अनकंफर्टेबल फील ना करे, एट ईज हो, एट पीस हो, फिर तो जाहिर है ठीक है। दूसरा यह है कि जहाँ बैठे हुए हैं, आपकी कमर और कुर्सी के कमर में जितना फ़र्क होगा उतना आपकी कमर को फ़र्क पड़ेगा। कहिए साथ वाले को, बात पहुंच रही है ना? तो थोड़ी देर को हम उस तरह बैठते हैं जिस तरह बैठना अच्छा होता है। आप अपने दोनों पांव ज़मीन पर रखिए और उनको एक दूसरे के करीब कर दीजिए जितना कर सकते हैं, और अपनी कमर को जितना कुर्सी के कमर के साथ लगा सकते हैं लगाइए, और अपने दोनों हाथ सामने घुटनों पे रख लीजिए। यूँ जनाबे वाला, बहुत शुक्रिया। इस तरह आप इतना देर बैठ सकते हैं जितना आप बाकी स्टाइल में नहीं बैठ सकते। ये प्रोफेशनल्स नॉर्मली सिट दिस वे, और वैसे भी देखें अच्छे लग रहे हैं आप माशाल्लाह से। और एक होते हैं जो टांग पे टांग रख के बैठते हैं, वो सेमी फॉर्मल एक स्टाइल होता है। एक होते हैं जो टांग पे टांग तो रखते हैं लेकिन पाँव का तलवा जूता दूसरे के मुंह की तरफ होता है, वो इंतहाई बदतमीज़ी वाला स्टाइल होता है। तो अब आपने यहीं बैठे बैठे तीनों स्टाइल करने, और साथ वाले को देखो कि अब मैं ये वाला स्टाइल कर रहा हूँ, मैं ये वाला कर रहा हूँ, मैं ये वाला कर रहा हूँ। कीजिए ज़रा साथ वाले को तीनों स्टाइल्स। कम ऑन, आई एम विद यू। हाँ, ये सेमी फॉर्मल है, दिस इज सेमी फॉर्मल, नो दिस इज सेमी फॉर्मल, यस दैट्स सेमी फॉर्मल, दैट्स सेमी फॉर्मल, दैट्स सेमी फॉर्मल, कम ऑन डू इट, दैट्स सेमी फॉर्मल, यस दैट्स सेमी फॉर्मल, या दैट्स सेमी फॉर्मल, ग्रेट, that is not, that is बदतमीजी वाला स्टाइल, okay? Okay, that is very much informal rather, okay? तो आपने कोशिश करनी है, और ये मैं जो आपके खिदमत में जो गुजारिशात पेश कर रहा हूँ इसको सिर्फ अपनी हद तक महदूद नहीं रखना, क्योंकि सीखना इसको कहते हैं कि आप सिखा सकें। सीखना किसे कहते हैं? अगर आप सिखा नहीं सकते तो आपने सीखा ही नहीं। और सिखाने का मतलब क्या होता है कि आप उसकी नकल करते हो। यानी जिस घड़ी आप अपने घरों को तशरीफ़ ले जाएंगे या आप अपने हॉस्टल्स में जाकर बैठेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर यही होगा कि आप वहाँ अपने उन दोस्तों को जो नहीं आ सके उन्हें बताएंगे, साहब हम सीख के आए हैं कि फॉर्मल बैठने का स्टाइल क्या होता है, सेमी फॉर्मल क्या होता है, और इनफॉर्मल यानी बदतमीज़ी वाला क्या स्टाइल होता है। एम आई क्लियर? कुछ होते आधी कुर्सी पे पड़े होते हैं, साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए कि क्या होते हैं? बैठे नहीं होते, पड़े होते।
है नहीं? तो वो भी गैर मुनासिब अंदाज है। वो भी क्या है? गैर मुनासिब अंदाज है। तो हमें मुनासिब अंदाज को सामने रखने की ज़रूरत है। एम आई क्लियर? ये मैं नोटबुक ले सकता हूँ जनाब? दीजिएगा, ये दीजिएगा। अच्छा, ये जो इस तरह की नोटबुक्स होती हैं, इनको तो हम यूं खोल के हमें सामने रखना पड़ता है। और जो नॉर्मली ट्रेनिंग में नोटबुक्स आपने देखी होंगी, उनमें रिंग बाइंडिंग वाली होती है मैं देख सकता हूँ जनाब? एक सेकंड, ये जिस तरह से ये देखिए, ये रिंग बाइंडिंग वाली जो होती है, वो इसीलिए रिंग बाइंडिंग वाली दी जाती है कि स्पेस का इशू होता है। तो आप उसे क्या करते हैं, इस तरह करके उससे स्पेस जितनी कम ले सकते हैं उतनी स्पेस उसकी आप कम रखते हैं। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो वेल ग्रूम्ड होते हैं, वो कभी भी अपनी नोटबुक के अंदर बॉल पॉइंट नहीं रखते, यूं भी नहीं करते, बॉल पॉइंट रखते भी नहीं है और यूं भी नहीं करते हैं। और दूसरी बात देखने को क्या मिलती है कि कभी भी प्रोफेशनल्स अपनी किसी भी किताब के अंदर उसके सफ़े को मोड़ते नहीं, उसके सफ़े को मोड़ते नहीं। प्रोफेशनल्स डोंट डू दैट। यहां तक कि अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप अगर कोई किताब पढ़ रहे हो और पढ़ते वक्त आपको लगा कि इसका सफ़ा नंबर अब मुझे याद थोड़ी रहेगा, उसमें वैसे तो होता है मार्कर, वो आप लगा देते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है, वो धागा सा उसके अंदर, तो आप क्या करते हैं, जिस सफ़े तक पढ़ा है, किताब के बाहर कच्ची पेंसिल से आप लिख लेते हैं कि सफ़ा नंबर 215 तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट टाइम जब पढ़ने जाएंगे देखेंगे कहाँ तक लिखा हुआ था, फिर पढ़ते हैं, फिर जहाँ तक पढ़ते हैं उसको क्या करते हैं। एम आई क्लियर? और प्रोफेशनल्स यानी वेल ग्रूम्ड जो होते हैं, वो स्टूडेंट्स हों, चूँकि आपकी अभी से ग्रूमिंग होगी। शाह साहब का भी बुनियादी फ़लसफ़ा यही है ना कि आप अगर इस वक्त में आप ग्रूम हो जाएंगे तो दुनिया को एक बेहतर प्रोफेशनल मिलेगा। और इसी मकसद के लिए आप लोग भी तशरीफ़ लाएं और मैं भी उसी लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आपने क्या करना है कि कभी भी लूज पेज प्रोफेशनल यूज़ नहीं करते। लूज पेज दे डोंट यूज़ इट। एम आई क्लियर? अब मैं लम्हा भर को रुकूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने 4, 5, 6, 8 बातें आपको कह दी हैं और आप सवेरे से शायद यूनिवर्सिटी गए हों, फिर वापस आए हों, और फिर हो सकता है कि आंख लगने का इम्कान पैदा हो सकता है जमाई की आमद हो, और बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्लीज़ खड़े हो जाइएगा। आप मुड़ जाइए, आप रह जाइए इधर ही, आप मुड़ जाइएगा, आप जनाबे वाला मुड़ जाइएगा, आप मुड़ जाइएगा, आप इधर ही रह जाइएगा, आपके सामने ही आ गए। आप मुड़ जाइए, ये आपके सामने, आप मुड़ जाइए, वो आपके सामने है, आप जनाब मुड़ जाइए, वो आपके सामने, आप भी साहब जी। अभी तक जो मैंने गुफ्तगू की है, आपने इसका रीकैप करना, मुड़ जाइएगा, आपने इसका रीकैप करना है, इयादा करना है, इसको दोहराना है अपने सामने वालों के साथ। अभी तक क्या सीखने या सुनने को मिला? कम ऑन, प्लीज रिपीट इट टू द फेलो स्टैंडिंग राइट ऑपोजिट टू यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Now, would you mind repeating any of the sentences that I've shared so far? जो भी मैंने आपसे जुमले शेयर किए हैं, उनमें से कुछ आप रिपीट ज़रा करना चाहें तो प्लीज़। यस सर। सर, फर्स्ट यू टोल्ड अस दैट जो बिखरे हुए होते हैं वो बिखेर के रख लेते हैं, जो सिमटे हुए होते हैं वो समेट कर रखते हैं। जनाबे वाला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। You want we have one sentence from the fellow around? एक एक दो दो जुमले सुनते हैं ना, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर, अगर आपके साथ कोई बेटा हो और कंफर्टेबल ना हो तो इट मींस मैं वेल ग्रूम नहीं हूं। हाँ, इसका एक और मतलब भी है कि वो कंफर्टेबल नहीं है। फिर कहूँ, वो कंफर्टेबल नहीं है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। किसी को उस हद तक परेशान मत करें कि उसे कहना पड़ जाए कि मैं परेशान हूँ। बात पहुँच रही है ना? क्योंकि अगर किसी को कहना पड़ गया परेशान हो, तो हो सकता है कि उसके दिल में आपकी इज्जत पैदा हो जाती है अगर पहले उठ जाते, और हो सकता है वो दूसरा उसके ऊपर उसको सोचने का उसे मौका मिल जाता कि नहीं यार, इसमें इतनी समझ तो है कि इसे एहसास हुआ कि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, मैं उठ ही जाऊँ। तो इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई अच्छाई मौजूद थी, और हो सकता है वही अच्छाई कल आपकी पसंदीदगी का सबब हो। और अगर आप बैठे रहेंगे और जिज कर देंगे तो आप बेहतर समझते हैं। थैंक यू सर। जी, इधर से भी एक साहब थे सर। आपने कह दिया कि प्रोफेशनल लोग कभी बात मानेंगे, जी जनाबे वाला, और एक पेज के बारे में वो कभी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जी सर। The fourth thing that you told us was about the sitting way, that how we have to sit in a class, either it is professional, formal, informal, or semi-formal. Wonderful. Like we have not to put our legs on our left, and that is the semi-formal way, and also an informal way when we are when we are putting
Yeah. That's not. Thank you very much, boy. Thank you. Anyone else? Sir. सीखना सिखाने को कहते हैं। अगर आप सिखा नहीं सकते तो आप सीख कर नहीं आते। क्या बात है, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। What else? अच्छा, अब ये है कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल का टाइटल था सीरियस सोबर सड़ियल। हम में से कुछ लोग सोबर लगने के चक्कर में सीरियस होने की कोशिश करते हैं और हो क्या जाते हैं, बस ये नहीं बनना। यानी आपके चेहरे के ऊपर किसी की नज़र पड़े तो उसको मुस्कुराहट मिले, उसको ऐसा लगे यार ये क्या सड़ा हुआ बंदा बैठा हुआ है। आपने इसको इंश्योर करना है जनाबे वाला, चूँकि प्रोफेशनल्स और जो वेल ग्रूम्ड होते हैं, हुस्न अखलाक क्या है, आपको देखने से किसी को के अंदर अखलाक पैदा हो, ये हुस्न अखलाक है ना। आपको देख के किसी को लगे कि यार माशाल्लाह कितने अच्छे शक्ल सूरत के हैं, कितना चेहरे के ऊपर इनके रौनक और रोशनी है, और रौनक और रोशनी स्माइल से आती है, सड़ने से तो नहीं आ सकती। हमें क्लियर? अच्छा, अगली बात, आप साथ वाले से ज़रा हाथ मिलाइए। जी जनाब, अब आप इनसे हाथ मिलाते और हिलाते हुए एक जुमला कहेंगे। हाथ मिलाइए, हिलाइए। आप कहिए जब आप हाथ मिलाते हैं तो आपका शजरा खुल के सामने आ जाता है, पता लगता है आप किस खानदान से है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ हाथ मिलाकर अपने रिश्तों का भरम रख सकते हैं। वैसे तो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि गर्मजोशी से हाथ मिलाएं। हाथ मिलाना हाथ तोड़ना नहीं होता, हाथ मिलाना हाथ छुड़वाना भी नहीं होता, और हाथ मिलाना हाथ पकड़वाना भी नहीं होता। हाथ मिलाना हाथ मिलाना होता है। और जब आप किससे हाथ मिलाएं तो उससे एहसास हो कि आप उसकी इज्जत करते हैं, उससे एहसास हो कि आप उसका एहतराम करते हैं। और जो वेल ग्रूम्ड होते हैं वो यही करते हैं। और हाथ मिलाते हुए देखें और मुस्कुराए जिसकी तरफ आप हाथ मिला रहे हैं। और ज़ाहिर हम दायां हाथ मिलाते हैं, आप दोनों हाथ मिलाते हैं, जो कि मुसाफा का एक तरीका है। जब आप दोनों हाथ मिलाते हैं सामने वाले के साथ और मुस्कुरा के उसको देखते हैं, तो ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही है, ज़ाहिर उसका तो फ़ायदा ही है। वैसे भी इंसान इज़्ज़त वाला लगता है। और आपके साथ हाथ मिला कर किसी को लगे कि यार इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी, तो फिर उसकी तो फिर भी इज़्ज़त होगी, आपकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। यानी जिससे हाथ मिलाकर अगर अगले को इज़्ज़तदार होने का एहसास नहीं मिला तो आप कहाँ से इज़्ज़तदार हैं? ये वाला सवाल साथ वाले से कीजिएगा। अगर तुमसे हाथ को मिलाता है और उसे इज़्ज़त का एहसास नहीं होता, तुम कहाँ से इज़्ज़तदार हो? कहिए ज़रा। बात पहुँच रही है ना? अच्छा, तो हाथ मिलाना ये ज़ाहिर है आपकी वेल ग्रूम्ड लोग इसी तरह से करते हैं। अब ये सीढ़ियाँ हैं, आप सीढ़ियाँ उतरते और चढ़ते वक्त अगर एहतियात के साथ आप सीढ़ी चढ़ते हो और उतरते हो तो ये वेल ग्रूम्ड लोग करते हैं। और जो दौड़े लगा के सीढ़ियों से उतरते हैं या दौड़े लगा के सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, वो तो तीसरी चौथी पांचवीं का बच्चा कर सकता है, हद छठी तक। छठी के बाद तो दौड़ना सीढ़ियों के ऊपर वो तो इंतहाई गैर मुनासिब फेल है। अब तो आपको अपने आप को संभालना आना चाहिए। इसी तरह इस कमरे से जब आप लोग निकलोगे तो आप कमरे से जिस तर्ज पर निकलोगे वो भी बताएगा आप कितने वेल ग्रूम्ड हो। इस तरह कमरे के अंदर जब आप तशरीफ लाते हो वो भी बताएगा। और ख़ास तौर पर आज के इस दौर में, जिस तरह देखें साहब, हमारे जो कैमरा पर्सन साहब खड़े हैं यहाँ पर, अब देखें उन्होंने एक कोने में कैमरा लगा रखा है सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ कैमरे के आगे से गुजरने का बड़ा रिवाज है, वो बड़ा ही रिवाज है। अब देखिए आप यहाँ आगे इस कमरे की सेटिंग का आपको पता है कि बिल्कुल एक सामने कैमरा लगा और एक इस कोने में है। तो आप जब आएँ और आपको पता चले कि कौन से वाली कुर्सियाँ खाली हैं और कौन से वाली खाली हैं लेकिन हमें वहाँ नहीं बैठना, कि आपको पता नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो वाली कुर्सियाँ अगर बाद में भी भरी जाती हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन कुर्सियों को पहले भरे जाना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर इसी तरह से क्या होता है, हम यहाँ बड़े तरीके से खड़े बात कर रहे हैं, कैमरा पर्सन भी वहाँ पर साहब अलर्ट होते हैं, वो भी वहाँ पर होते हैं। यहाँ से एक साहब आते हैं, वो कभी इधर देखते हैं, फिर वो इधर देखते हैं, फिर वो इधर देखते हैं, फिर वो शड़प करते आके वहाँ बैठ जाते हैं एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ उन्होंने सबको डिस्टर्ब भी किया, यहाँ वाले को भी किया
और वहाँ जाकर भी बैठ गए और कैमरे पर्सन को भी डिस्कस किया। क्योंकि देखिए यहाँ जो कैमरा है इसके आगे तो ख़ास तौर पर नहीं आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए, यहाँ वालों को पहले बैठ जाना चाहिए। इसी तरह ये लोग बैठे हुए हैं, इन्हें भी इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कुर्सियाँ कब भरी जाती हैं, जब सेशन स्टार्ट हो गया कुछ 4 आके पीछे बैठ गए। भाई आप उधर क्यों बैठ रहे हो, आप पहले वो वाली कुर्सियाँ भरो ना। आपने याद होगा वो एक पहले वैन चला करती थी, ये 9 नंबर 7 नंबर 13 नंबर, तो इसमें एक टापे की सीट होती थी। अब टापे की सीट जो होती थी वो रास्ते में पड़ती थी, और वो जो बिठाने वाला होता था वो कहता रहता था कि भाई तुम पीछे जाके बैठ जाओ, ये जगह तो खाली करो, यहाँ से गुजर के लोगों ने जाना है। जो वेल ग्रूम्ड होते हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, और अगर आप इन चीज़ों का यहाँ ख्याल रखेंगे तो आपके यहाँ सब्र आएगा। और वेल ग्रूम्ड साबिर होते हैं, उनके यहाँ सब्र पाया जाता है। वो लोगों को रास्ता देने और लोगों के लिए रास्ता बनाने पर यकीन रखते हैं कि रास्ता देना भी है और रास्ता बनाना भी है। आप देखिए अगर आपके पीछे को आके पी पा कर ही जा रहा है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो यह है कि उसे पी पा करने दें और कहें चलो और तो सड़, मैं नहीं इधर उधर होऊंगा। दूसरा क्या है, आप साइड पे हो जाए। हम लोग साइड पे हो के भी साइड पे नहीं होते, यानी साइड पे होके सड़ जाते हैं और गाड़ी को हल्का कर लेते कि वो गुजरेगा और उसे घुरी डालेंगे। एक चीज़ जहन में रखिएगा, बल्कि साथ वाले से ये भी पूछ लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये गवाह साथ साथ रहे, इसलिए मैं साथ वाले को शामिल करता हूँ। जब किसी का मूड ऑफ होता है तो मूड किसका ऑफ होता है, साथ वाले से पूछिए। है जी, किसका होता है? जिसका ऑफ होता है ना। आप देखिए आपके किसी गैर मुनासिब रवैये को बुनियाद बनाकर मैं अपना मूड ऑफ कर लूँ तो मूड किसका ऑफ हुआ? एक काम आपने गलत किया और उसको ठीक बताने के चक्कर में एक काम मैंने गलत कर लिया। इट्स प्रीटी कॉमन। अब मिसाल के तौर पर आप में से कुछ लोग अगर मोबाइल देख रहे हैं और मैं सारी कहानी छोड़ के मोबाइल वाले की क्लास लेना शुरू कर दूं, उसने एक अमल अच्छा नहीं किया। चूंकि अगर, बल्कि ये साथ वाले के साथ मिलके नहीं, मेरे साथ मिलके एक जुमला कहिए, हम अक्सर जहां होते हैं उसके अलावा हर जगह होते हैं। बात पहुंची? यानी आप यहां बैठ के, आप अगर मोबाइल में हैं, आप यहां बैठ के अपने ख्यालों में हैं, तो जहां आप हैं वहां हो के आप कहीं, तो फिर यहां जो कुछ भी हो रहा होगा वो आपके लिए तो हो रहा होगा, लेकिन आपके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि वो आपसे टकरा के वापस आ रहा होगा। तो यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो जहाँ खुद पे नज़र रखनी है वहाँ हमसाये पर भी नज़र रखनी है कि आपका जो हमसाया है क्या वो दिलचस्पी ले रहा है, क्या वो चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहा है, क्या वो नोट्स बना रहा है या नहीं बना रहा। क्योंकि दुनिया जहान में ये चीज़ देखने को मिलती है, हमारी आदत बोले हुए को लिखने की कम है, लिखे हुए को लिखने की ज़्यादा है। कहिए ज़रा साथ वाले को। यानी यहाँ मैं अगर स्क्रीन के ऊपर चीज़ें लाऊं, आप जल्दी से उसे लिखना शुरू कर देंगे। और जब मैं आपसे महवे कलाम हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, when I'm interacting with you, बहुत से ऐसे जुमले आ रहे हैं, और अगर आप उन जुमलों को नोट्स बना रहे हैं तो यही जुमले आपके काम के हैं। और अगर इन्हीं जुमलों को आप कहीं फेसबुक पे जाके लगाते हैं, कहीं इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, आपको अच्छा लगा, आप कहते हैं लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो नीचे मेरा नाम ज़रूर लिखिएगा, मशहूरी लिए भी। और दूसरा इसका क्या होता है, प्लेजरिज्म इसी में आता है। जब किसी की कही हुई बात आप तक आए तो क्रेडिट उसे जाना चाहिए। इस तरह शाह साहब माशाल्लाह बड़े नाम वाले आदमी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके कई जुमले लोग बोल देते हैं, ये नहीं बताते कि उनका जुमला है। आप जब भी कभी किसी का जुमला उठाएं और वो बताएं तो बताएं वो किसका जुमला है। ये होता है एहतराम। यानी उस जुमले का अगर आपकी नज़र में एहतराम है तो जुमले वाले का क्यों नहीं। और वो कैसे होगा, जब उसके नीचे बतौर हवाला, मसलन आपने कोई बात की, आपने कहा हमारे एक उस्ताद साहब हैं रियाजी के और उनका ये नाम है, हमारे एक उस्ताद साहब हैं मुआशियात के और उनका ये नाम है, और उन्हें ये वाली बात हमें समझाई थी। तो ये क्या होता है, दयानतदारी, ऑनेस्टी विद द रिलेशनशिप। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रख सकते हैं, कर सकते हैं। फिर मैं लम्हा भर कर रुकूंगा, लेकिन इस दफ़ा आपको उठने की तकलीफ़ नहीं दूंगा। बैठे बैठे साथ वालों से अभी तक की गुफ्तगू का एक दफ़ा रिकैप कर लीजिए प्लीज़, कम ऑन ऑल ऑफ यू। अच्छा, ये जो मैं दोहरा रहा हूँ ना कि आप लोग दोहराएं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है, अगर आप लोग मुझे फरमाना चाहें तो। याद रह जाएगा, और हाँ आप ज़रा ध्यान देते हैं। दूसरा इसका ये होता है कि आप जब कोई बात कहते हो ना किसी से भी,
आप अगर वही बात फ़ौरन कहते हो कि साथ वाले को बता दें, मसलन फैमिली में भी अगर आप बैठे हैं या उस हॉस्टल में दोस्तों के साथ बैठे हैं, आपने कहा मैंने आपसे बात बताई, ज़रा मेरे सामने एक दूसरे को बता दीजिए, तो वो दोहराई जाती है सामने। समझ रहे बात को ना? जब वो, और बाज़ों को ये होता है कि मसलन मुझसे बात आप तक गई तो किसी वजह से आपसे टकरा के वो वापस आ गई, लेकिन साथ वाले की वजह से हो सकता है कि वो आप तक पहुँच जाए। तो ये इंतज़ाम है जो आपको और हम सबको करना होता है। इसी तरह से जी फरमाइए। दूसरा ये अगर एक बात की जिक्र ज़्यादा हो जाए तो वो वही बात पे अमल में आ जाए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। तो मैं आपसे, और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ आप सब जानते हैं खाना नहीं खुलता, बंदा खुलता है। यू नो दैट, इट्स प्रीटी कॉमन। यानी हम कहते हैं खाना खोल दें, तो बुनियादी तौर पर खाना तो नहीं खुला होता। आप उस वक्त देखें आपके हमारे रोज़मर्रा में, आप जहाँ कहीं शादी ब्याह के मौके पे जाएं या किसी तकरीब में जाएं, तो ज़्यादातर लोग तो खैर खाने के करीब के लम्हात में तशरीफ़ लाते हैं, और अगर वो उससे पहले तशरीफ़ ले आए तो वो बार बार उनकी नज़र कहाँ जा रही होती है कि कब ये इत्तला मिलेगी कि खाना खुल गया है। तो आपने ख़ास तौर पर इन चीज़ों की मश्क करनी है। यहाँ पर आपको ज़ाहिर यहाँ पर चाय मिलेगी, बिस्किट मिलेंगे, जो भी चीज़ें ज़ाहिर आपकी रिफ़्रेशमेंट एक होती है, आपने उस रिफ़्रेशमेंट में इंश्योर करना है कि आप वेल ग्रूम्ड हैं। इंश्योर करना है कि ये चाय या बिस्किट आप पहली दफ़ा नहीं देख रहे, ये खाने पीने की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा नहीं आई, ये इंश्योर करना है। इंश्योर कैसे होगा? आपके बिहेवियर से होगा। इसी तरह से आप जब यहाँ पर हैं, हो सकता है कि आप लोग का इकट्ठे कोई सेशन होता है मेल फीमेल के साथ, या उनके आने जाने का कोई लम्हात औकात हैं। अब देखिए हम उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी को का ये कहना कि मैं उस्ताद हूँ, ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात होती है, ये जिस पर किया जा सके। अब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, मसलन मैं ऊपर आ रहा हूँ और मैंने अभी पहली सीढ़ी पे कदम रखा और मुझे ऊपर से पता चला कि मेरी कोई स्टूडेंट ही आ रही है नीचे, तो मेरा काम क्या है? मैं साइड पे हो जाऊँ, पहले वो बेटी बहन नीचे उतर जाए फिर मैं जाऊँ। हालांकि वो मेरा तो उसके साथ डिफाइंड रिलेशनशिप है कि मैं उसका उस्ताद हूँ, और मैं बतौर उस्ताद अगर उसका एहतराम करूँगा तो मैं एहतराम करना सिखा सकता हूँ, और अगर मैं उसका एहतराम नहीं करूँगा तो नहीं। और हमें तो इसलिए भी एहतराम करना चाहिए बेटियों बहनों का कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे अपनी बेटी के लिए, अपनी चादर मुबारक बिछा देते थे। तो इस अमल की ज़रूरत क्या थी? वो उसवा हसना जो कहते हैं। मकसद ये कि आपने अमल करके अमल करना सिखाया। ये तो आपने और हमने देखना है कि हमने किस तरह किसकी स्पेस को देखना करना है। सड़क पे चलते हुए आपने ध्यान करना है, आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। जिसको ये कहा गया कि तुम्हारी पहली नज़र पड़ जाए तो दूसरी मत डालना, इसका मतलब वो ज़्यादा जिम्मेदार है। वो तो आपने हमने देखना है। और वो हम कब देख सकते? जब हम मश्क करते हैं ऐसी जगहों पे आकर, जब हमें सिखाने के मौके फराहम होते हैं। अब जब आप सीढ़ियाँ उतरेंगे तो आपने एक दूसरे पे नज़र रखने की सीढ़ियाँ उतर कैसे रहे, कोई धक्कम पील तो नहीं चल रही, कौन सी गुजर। अच्छा, कई दफ़ा होता है कि यहाँ इतनी तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर के नीचे पहुँचते हैं और फिर 10-10 मिनट बाहर खड़े रहते हैं। फिर कौन सी क़यामत आ गई थी? फिर बाहर भी तो इंतज़ार करना पड़ा ना। तो ठहराव जो है वो आवाज़ में, वो लबो लहजे में, और आपके जो स्टाइल चलना है उसमें, आपके खड़े होने में ठहराव होता है। और ठहराव से ही अंदाज़ा होता है कि आपकी ज़िंदगी कितना स्मूथ है, कितना कामनेस है, कितना बेहतर है। एम आई क्लियर? एनी कन्फ्यूजन अप टिल नाउ? अभी तक की बात में कोई सवाल हो तो कीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएं। जी, ये जनाबे वाला इंट्रोडक्शन मेरा देख लीजिएगा। मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ और सर्टिफाइड रिलेशनशिप कोच हूँ। ये जो हस्बैंड वाइफ के इश्यूज़ होते हैं या एंजाइटी डिप्रेशन के इश्यूज़ होते हैं, इनको लेकर यूएसए से। उसके बाद मैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूके से मेरा सर्टिफिकेट है, और ब्रिटिश काउंसिल का मेरा ट्रेनर का है, अंग्रेज़ी का है ये। उसके अलावा मैंने 6 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल्स ट्रेन किए हैं, और मैंने 30,000, मेरा इदारा है सेब्स इंस्टीट्यूट के नाम से, सैयद एजाज बुखारी इंस्टीट्यूट, जो गार्डन टाउन में पढ़ाते। तो वहाँ पर अंग्रेज़ी हैं, तो वहाँ पर आइल्स, टोफल, स्पोकन इंग्लिश, डोलिंगो, ये लैंग्वेज सर्ट कोर्सेज हम करवाते। तो वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने को 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ट्रेन किया है, जिसमें हम लोग CSS के लोगों को भी पढ़ाते हैं, और ये जो राइटिंग स्किल्स के कोर्सेज हैं, ये स्पोकन इंग्लिश है, उसको कराते हैं। उसके अलावा मैंने 85 कोर्सेज़ बनाए हैं, ये जो हैं ESP के। ESP होती है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब आप लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, अगर आप में से कोई है IT से लिंक्ड,
तो जो अंग्रेजी आईटी वाले को चाहिए वो साइकोलॉजिस्ट को नहीं चाहिए। जो साइकोलॉजी वाला है, वो अंग्रेजी है, वो किसी बैंकर को नहीं चाहिए। तो मैंने 85 प्रोफेशंस के ऊपर कोर्सेज बनाए हैं, जिसमें बैंकर्स के हैं, जिसमें नर्सेस के हैं, ब्यूटिशियंस के कोर्सेज हैं, इस तरह हाउसवाइफ्स के अलग कोर्सेज हैं। जो जो जिस फील्ड का है उस फील्ड के, तो 85 फील्ड के कोर्सेज, और इसके अलावा मैंने 26 किताबें लिखी हैं। दैट्स माई इंट्रोडक्शन। ये मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मुझे मुख्तलिफ औकात में काम करने का मौका मिलता रहा है और इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें से मैंने कुछ आपको पहले अचीव करने की हमने कोशिश की अभी तक। अभी हम आगे बढ़ते हैं। साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए, जो मानते हैं फिर वो मान रखते हैं। जो मानते हैं मान रखते हैं। अब आपने जिस घड़ी ये मान लिया कि आप ट्रेनिंग के लिए तशरीफ लाए हैं, तो मान रखेंगे ना तो होगा। और मान कैसे रखेंगे? जनाबे वाला फॉलो करके, हिस्सा बन के। आप जब यहां से निकले तो अंदाजा हो कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। यहां से उठते बैठते हुए, घर में जाते हुए, अपने हॉस्टल में, आपके लोग जब आपसे पूछेंगे तुम्हें क्या हो गया है, तो इसका मतलब आपको कुछ हो गया है, और वो अच्छे वाला हो गया। साथ वाले को बताइएगा जरा ये वाला। थैंक यू। आप में से कौन कौन से लोग हैं जो एक ही क्लास से है और साथ साथ बैठे हैं? जी जनाबे वाला, वेरी गुड। तो मेहरबानी, और वहाँ भी आप इसी तरह साथ बैठते हैं? हाँ, तो मेहरबानी फरमा कर यहाँ जुदाई डाल लीजिए, डालिए ज़रा जुदाई, खुद से उठ के किसी और के पास बैठ जाइए प्लीज़, कम ऑन। और अगर जो लोग अभी भी वहीं बैठे हैं, तो मैं गुजारिश तब भी की थी, अब भी वही कर सकता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे कि आप बैठें और हमेशा ट्रेनिंग के दौरान ये उसूल बना लें। अपने महल्ले का लड़का, अपना क्लास फेलो दोस्त, एक तो क्लास फेलो तो हो सकता है आप एक ही क्लास से आए हो सकता है क्लास फेलो दोस्त जिसके साथ वहाँ बैठते हैं। अगर आप ऐसे शख्स के साथ साथ बार बार बैठते रहेंगे जिसके साथ बैठना आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद करने वाले लोग होंगे और आप सीख नहीं सकते। जो कि हवाले एक जैसे हों तो इंसान हवालों के हवाले हो जाता है, आपके हवाले एक जैसे होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि साथ वाला जो मुंह है वो जितना जितना बदल सकते हैं बदलते रहें पूरी ट्रेनिंग के दौरान में। जी जनाब, अब जो मैंने कहा था मानते हैं, ये अंग्रेजी लिखी हुई है। यू बेटर रीड दैट टू द फेलो सिटिंग नेक्स्ट टू यू एंड एक्सप्लेन इट टू हिम, व्हाट डज इट मीन, कम ऑन प्लीज। जी जनाब वाला, खुद यू लाइक इफ यू एक्सेप्ट, ऑब्वियसली आप इन्वॉल्व होते, इन्वॉल्व होता वही है जो एक्सेप्ट करता, और जिस घड़ी आप इन्वॉल्व हो जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर क्यों नहीं बिहेवियर में चेंज आएगा। रवैये में तब्दीली कब आती है? जब इंसान मान लेता है। अगर वो मानेगा नहीं तो जुमले टकराते रहेंगे, वापस आते रहेंगे, टकराते रहेंगे, वापस आते रहेंगे, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। हाँ जी, साथ वाले की तरफ देख के एक दफ़ा फिर मुस्कुरा दें, वजह बाद में बताता हूँ। साथ वाले की तरफ मुंह करके कि जो सड़े हुए थे वो अभी तक सड़े हुए। अच्छा, अब देखिए, अब जाके वो सड़े हुए कुछ हंसे हैं इस जुमले पर, चूंकि उन्हें हंसना पड़ गया, और जो महा सड़ा हुआ था वो अभी तक सड़ा हुआ है। अभी तक सड़ा हुआ है। बहरहाल, अब उसकी अपनी तौफीक उसको मिली हुई है। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं, इस जुमले से? है जी साहब जी, आप इससे अग्री करते हैं? आप मुझे फरमाएं, आप इससे क्यों अग्री करते हैं? ये साहब, ये साहब, जी जी, आप नहीं सर, ये जी सर। आप इससे क्यों अग्री करते हैं? आप में से कोई और जवाब? जी सर। अभी आपने कंफर्ट जोन की बात की थी, तो इफ वी आर नॉट विलिंग टू वेलकम द ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन, देन वी कैन नॉट बी एजुकेटेड।
तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक आपकी लर्निंग नहीं। वंडरफुल। यहाँ तक कि आपका नाम क्या जनाबे वाला? मोहम्मद ज़ुबैर साहब, यहाँ तक कि बुराई का भी ख़ात्मा करना हो ना, तो बुराई के वजूद को तस्लीम करना पड़ता कि बुराई है, ये होती है। और जिस घड़ी आप उसके वजूद को तस्लीम कर लेते हैं, आप जज्बाती नहीं होते, फिर आप हल निकाल लेते हैं। और जज्बाती आदमी कभी हल नहीं निकाल सकता। 3 दफ़ा बताइए साथ वाले को। वो हल नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो तो खुद मसला है, वो तो खुद मसला है। तो आप एजुकेटेड होता कौन है? जो रेडी टू एक्सेप्ट एंड लर्न होता है, वो एजुकेटेड होता है। लेकिन होता क्या है? लेकिन ये होता है, ये साथ वाले को समझाइए, फिर मैं समझाता हूं। जी जनाबे वाला, बात पहुंची? अब मिसाल के तौर पर मैं आपकी खिदमत में कोई जुमला पेश करता हूं और आप कहते हैं हाँ हमें पता है। आपको अगर पता है तो आपका बिहेवियर वही ठीक होगा। फिर मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि इस तरह बदतमीज लोग बैठते हैं, और आप अगर उस तरह नहीं बैठते तो आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, आपको तो पता है। और अगर आप बैठते उसी अंदाज में कहते हैं हाँ हाँ हमें पता है, तो आपका पता कराना चाहिए ना, क्योंकि जिसको पता होता है वो क्या करता है? वो इंश्योर करता है अपने उस बिहेवियर को। आप में से किसी से हम कहें जनाब नमाज मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो इसको मत छोड़ा करें। आप कहें हाँ हाँ हमें पता है, और पता चले आप पढ़ते ही नहीं है, तो फिर आपको तो पता नहीं है ना। हाँ, आपको जब पता लगेगा तो फिर लग पता जाएगा। ये हो सकता है। आपसे वालिदैन बैठ के कहते कि बेटा इम्तिहानात करीब हैं, पढ़ो, मेहनत करो, कोशिश करो। हाँ हाँ मुझे पता कर लूँगा, और आखिर में आप परेशान फिर रहे हो, तो इसका मतलब आपको पता नहीं था। आपको पता नहीं था। मैं क्लियर? तो अपनी तरफ आने वाला शोर यही होता है, मुझे पता है। और जब कोई कहे मुझे पता है तो फिर उसका पता कराना चाहिए। जब एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में होते हैं जिसमें ग्रूमिंग मैटर्स द मोस्ट, वैसे तो हमारी पूरी पर्सनल लाइफ में ग्रूमिंग मैटर करती है, जब आप उसके अंदर होते हैं तो लर्न टू बी समवन एल्स। आपको कुछ और होना होता है। मुझे याद है हमारे एक मिलने वाले थे, उनके वालिद साहब को बड़ा ज़ौक शौक था अच्छे लिबास का। तो वो क्या करते थे, अपने घर में खूंटे पर वो तहमद बांधते थे। तहमद समझते हैं ना, धोती। हाँ, अब वो बांधते थे, वो भी कॉटन की, वाइट, और वाइट ही उनका कुर्ता होता था। और वो दोनों खूंटी पे लटके रहते थे घर में, जब वो घर में होते थे। कोई नॉक भी करता था ना, तो वो पहले जाते थे, कपड़े बदलते थे, फिर जाके दरवाज़ा खोलते थे, और वो कहते थे कि जब मैं बाहर आऊँगा तो लोगों को पता चले मैं कैसा हूँ। तो जो ख्याल रखते हैं फिर ज़ाहिर उनका ख्याल रखा जाता है। तो योर लुक मैटर्स द मोस्ट। और यहाँ पर क्या, लर्न टू बी समवन एल्स। किसकी? यानी आप मिसाल के जो कंफर्ट है आपके घर में, आप पड़े हैं, जीन्स पहनी हुई है, शॉर्ट्स पहनी हुई है। आप देखिए पाकिस्तान से सऊदी अरब में आप मैकडोनल्ड में शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते। मैकडोनल्ड यहाँ तो चले जाते हैं, यहाँ पर मेरे इदारे में बच्चे आते हैं, यू वोंट बिलीव इट, 2-3 दफ़ा जो अभी मेरे पास पढ़ नहीं रहे वो शॉर्ट्स पहन के आ गए, जो जवान लड़के इन्फॉर्मेशन लेने आए। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे हाथ मिलाया, मैंने कहा बेटा इन्फॉर्मेशन भी लेने आनी है तो ये वाले कपड़े ठीक नहीं हैं, आप घर से बाहर निकले हुए, ये अच्छी बात नहीं होती है। आप पैसे लें, आपको पैसों से गरज है। मैंने कहा सर हमें ज़रूर गरज है पैसों से, लेकिन इस तरह नहीं, आप हमारे बच्चे हैं। फिर चला लिया आपने इदारा। हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपको इस तरह नहीं बैठने देंगे। तो क्या था, लर्न टू बी समवन एल्स। आप जब अपने घर में जिस तरह बहन भाइयों के साथ आप होते हैं, क्या आप अपनी जॉब पर ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यू हैव टू लर्न टू बी समवन एल्स। आप जब यूनिवर्सिटी में तशरीफ ले जाते हैं तो यू हैव टू बी नीड टू बी लर्न समवन एल्स। आपको कुछ और होना होता है। आपको इस तरह नहीं होना था कि बड़े कैजुअल तरीके से आप कहीं भी चले जाएंगे, नॉट एट ऑल।
और इसी चीज़ की अभी जब आपके नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कपड़ों के ऊपर बताऊंगा कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं और आपको क्या करना है, देन यू वुड अंडरस्टैंड फार बेटर। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नॉर्मली क्या होता है, बल्कि TRG में कुछ लोगों को इंटरव्यू देने के लिए गए, बड़ी गज़ब की उनकी अंग्रेज़ी, चूँकि अंग्रेज़ी के लिए उन्हें चाहिए होते हैं लोग, कॉल सेंटर है और बड़े अच्छे पैसे देते हैं। वहाँ पर जब इंटरव्यू हो रहा था तो वहाँ पर बैठे लोगों ने 3 ऐसे लोगों को इसलिए सिर्फ इंटरव्यू नहीं दिया कि वो जब आके बैठे उन्होंने जीन्स और टी-शर्ट तो पहनी हुई थी, खैर है, लेकिन फटी हुई जीन्स थी और वो टांग बैठे हिलाते रहे और बात करते रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेज़ी अच्छी है, स्किल्स हैं, सब कुछ है, मैनर्स ही नहीं है, एरिकेट ही नहीं है इस बंदे के अंदर। और जिसके अंदर मैनर्स और एरिकेट नहीं है, आप अगर उसे इंसान समझते हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इंसान हो उसकी तो नकल की जाती है। साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए, जिसकी नकल की जाती है उसको असल में कितना असल होना चाहिए, कहिए। जिसकी क्या की जाती है। अब आप घर में आपके 2-4 छोटे भाई हों और आप भाईजान घर में खड़े होकर मोटरसाइकिल घुमा के किक मार के निकलें, तो आपकी नकल क्या छोटा नहीं करेगा? तो अगर आपको कहा जाए ऐसा मत करो, कहो मेरी आज़ादी पे पाबंदी लगा रहे हैं। मैंने 1-2 जगह बात की, मैंने कहा वो सूट पहन के ना इंसान ज़रा बावकार लगता है, और उसमें ज़रूरी नहीं कि 2 पीस से, आप शलवार कमीज़ के साथ जब वेस्ट कोट पहनते हैं तब भी आप बावकार लगते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब बंदा बावकार लगता है तो हमें जो है ना इसका इंतज़ाम करना चाहिए, आप लोग भी इसका ध्यान ख्याल रखें, क्योंकि आपको अपने उसमें। तो मुझे फिर मिसालें देने लगे, सर वो आपने देखा है बिल गेट्स तो जीन्स और शर्ट पहन के फिर रहा होता है, आपने देखा वो एक एप्पल वाला था, क्या नाम था, स्टीव जॉब्स, वो भी तो ट्रेनिंग कराने आता था। इसी तरह से एक और साहब हैं टोनी रॉबिन जो हैं, वो भी तो ऐसे। मैंने कहा यार क्या आप कह रहे हो, ये कौन से हवाले आप दे रहे हैं? आप उनसे भी बैठ के पूछेंगे तो वो आपको ये ज़रूर बताएंगे कि प्रोफेशनल ये ड्रेसिंग नहीं है। आप कभी किसी ब्यूरोक्रेट को देखिए ड्रेसअप होते हुए, आप यहाँ तक कि जो अमेरिका के जो लोग आकर वो बाहर आके बात बताते करते होते, उनको कभी देखा है जीन्स टी-शर्ट पहनते हुए? नो। एंड वन हैज़, ये नहीं कि आप ना पहने, आप ज़रूर पहने, लेकिन जब आप किसी इदारे का हिस्सा बनोगे, जाकर इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, you have to be careful. I would take 2 to 3 minutes break here, और ये 3 minutes की ब्रेक का मतलब ये होगा कि आप फिर वो एक वैसे खड़े होंगे, फिर एक दूसरे के सामने आएंगे और अभी तक की जितनी भी गुफ्तगू हुई है उसको आप दोहराना शुरू कर देंगे अपने सामने वाले के साथ। Come on please, your time starts now. A very simple question from each member. What are you feeling at the moment? Give me one word only. What are you feeling at the moment? I need one word, not more than that. Let's start with this boy, Mr. Zubair. What are you feeling at the moment? One word. Enlightened. Enlightened. And keep this word with you because I'll get back to you. Satisfied. No, that boy, I'll get back to you. What are you feeling at the moment? Excellent? Fine. Sir? Well? Good? Learning? Tamizdar? Well-mannered? Grooming? Intrigued? Cool, great. Next? This one, yes, you. Comfortable. Fine. You, yes. Learning? Well groomed. Well. You, sir? Grooming. You? Motivated? Practical? Sir, guts becomes more unerring. Oh, my lovely Lord. Is this a word? Just get back to kind of word because I need word right now. Claire? Just give it a shot, like you can think about it. I'll get back to you. Okay, fine. Grooming. Fine. You? Learning. Proud. You? Learning. You, sir? Learning. You? Satisfied? Fine. Comfortable? Grow. You? Progressive. You? Confident. You, sir? Well known. Feeling blessed. Growing. Passionate. Confident. Growing. Learner. Well informed. Professional. Progressive. Don't be serious in any situation. Yeah. One needs to smile all the time, I understand. Cool, great. Satisfied. Satisfied. Learning.
Humble. humble, Happy. Happy. happy, Interactions. interaction, Lucky. lucky, Analyzing. analyzing, Confident. confident, Comfortable. comfortable. Thank you so very much. What you need to do, my dear fellas, no, you need to tell the reason why are you feeling like that. Am I clear? You would be telling me rather, why are you feeling like that? आप इस तरह से क्यों महसूस कर रहे हो? That's the question. Yes, give me one reason. Yes, sir. Because you made us feel like that. I made you feel Environment of being comfortable. comfortable. Yes, come on, please. Thank you, sir. Because I feel like I am in good hands to learn something new from this session. Inshallah, wa fasli ta'ala. Yes, come on, the others. Come. I'm feeling blessed because it is one of the blessings of Allah Almighty who blessed us with the chance to learn from this. God bless you. Jazakallah. Learn something about practical life. Okay, because you're learning something about practical life, that's why you understand. What else? Come on, please. अभी तक बहुत कुछ सीखा क्योंकि मेरा बैठना इन पार्क किसी में पार्क था. Oh, that's cool. That's wonderful. You got it. Thank you very much. So you told us the benefits of the thing we are now feeling of. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Because I accept and learn. MashaAllah. That's wonderful. Because I have learned how to present ourselves in a profession. That's wonderful. That's wonderful. A lot of new experiences that I was learning. Again, a very cool thing. Good thing. MashaAllah. Yes. आपकी आपस में तो बेतकल्लुफी होगी ना? तो आपके साथ वाला नहीं बोल रहा तो उसे कहीं बोलना. हाँ, बुलवाइए उसे. जी बोलिए. प्लीज. कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ कि मैं लेक्चर्स के मीनिंग पता लग रहा है. Oh yeah. Great. That's wonderful. एक काम आप लोगों ने करना है. शुक्रिया. ये वैसे दूसरे वाली होती है. मैं देख लेता हूँ. मैं इनको समझा देता हूँ. ये इसको यूँ रख लीजिए. मैं समझा देता हूँ. आप लोग एक तो नेक्स्ट जब सेशन में आएँ, वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है. A4 का जो पेज होता है, जैसे ये है A4, आपको इसको यूज़ करना चाहिए नोट्स बनाने के लिए. Am I clear? और एक होता है L शेप फोल्डर, जो यहाँ नीचे से इधर से बंद होता है और यहाँ से यूँ होता है. और आपको अपने नोट्स वगैरह उसके अंदर रखने चाहिए यूँ करके. और जब आप उसे बना रहे हो तो आप यहाँ लिखें इतनी साइड पे जगह छोड़ के बाद में एक फ़ोल्डर फाइल लेकर, वो जो यूँ बंद होते हैं, आप उसको पंच करें और जो सीखते जाए तारीख़ के एतबार से उस पर लिखते चले जाएं. मैं ज़्यादातर लोगों के यहाँ देख रहा हूँ रजिस्टर्स का होना. रजिस्टर 8वीं जमात तक, हद 9th 10th तक तो समझ आते हैं, उसके बाद मुझे आज तक समझ नहीं आए. लेकिन हमारे यहाँ चूँकि गौर करें तो निज़ाम ही ऐसा है कि चूँकि हमने छठी में रटना है और BS तक रटते चले जाने, तो इसलिए रजिस्टर के साथ यारी कैसे ख़त्म हो, वो तो उसके साथ रहती है. तो मेरी जब क्लास में आप लोग तशरीफ़ लाएंगे, मेरी जो ट्रेनिंग सेशन में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बेशक गत्ता साथ रख लें, वो जो गत्ता होता है वो रख लें, अच्छी बात है. लेकिन आपके पास नोट्स के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? A4 साइज़ का वाइट पेज सामने, आप उसी पे नोट्स बनाएं और आपको पता चले कि लाइन के बगैर लिखना पड़े तो क्या हम सीधा लिख सकते हैं कि नहीं. चूँकि प्रोफेशनल्स के आपने कभी नहीं देखा होगा किसी ऑफिस के अंदर रजिस्टर पड़ा हो, आपको वहाँ पर A4 साइज़ की चीज़ें पड़ी नज़र आती हैं, चिट्स नज़र आती हैं, चिट्स के ऊपर भी कहीं लाइन नहीं लगी होती. तो आपने कोशिश करनी है. यहाँ तक अच्छी बात तो ये कि अपने ऑफिस में जो आप यहाँ पढ़ने जाते हो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें लेकर जानी चाहिए. आपके अलग-अलग हों, नोट्स बने हुए हों, आप आएँ, जो आपने साफ साफ लिखा था, नोट्स बनाए थे, उसको पंच करें और अपनी फ़ाइल में लगा दें. और जो ही आपका वो सेमेस्टर ख़त्म हो, आप उसे वैसे बंद करके उसको आप लोग पूरी एक बुक बना के आप रख सकते हैं. ये सबसे पहले तो इन्हीं से जान छुड़वाइए. और गुजारिश ये है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बताने आया हूँ कि वेल ग्रूम्ड लोग किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो ज़ाहिर है मैं वो चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ. दूसरी बात यह है कि आपको कभी भी ये जो बॉल पॉइंट्स हैं ये हाथ में नहीं रखनी चाहिए, चूँकि मन करता रहता है ये करने को, और इससे एक और ये भी ज़ाहिर है नफ्सियाती एतबार से इंसान कहीं
कोई ना कोई आप बेशक खोल के रखें, अपनी नोटबुक के ऊपर रख दें भाई, जब ज़रूरत पड़ेगी उठाएंगे और लिखना शुरू कर देंगे, ताकि उस वक्त भी क्लिक ना करना पड़े खोलने के लिए। तो आप ये चीज़ इस तरह से रखेंगे तो दैट विल बी फार बेटर। एम आई क्लियर फेलोज? थैंक यू। वजह बता रहे थे कुछ लोग मुझे, तो अगर कोई और लोग भी वजह बताने में दिलचस्पी रखते हो तो आई विल बी ग्रेटफुल। वो जो आपने लफ्ज़ बोला था उसके साथ आप रीज़न दे रहे थे। यस सर। कि बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे आके सीखना चाहते हैं, तो मैं लकी हूँ कि मैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपका काम क्या है? जो सीखा है वो सिखाना है, यानी यू आर रिप्रेजेंटेटिव। आप जिस घड़ी अपने इदारों में तशरीफ़ ले जाएंगे तो आप वहाँ जाकर इन बातों का ख्याल रखेंगे। अब आप लोगों के बटवे में 5,000 के बाद 1,000 का नोट, 1,000 के बाद 500 का, 500 के बाद 100 का, 100 के बाद 50 का, 20 का, 10 का, इस तरह का नोट होना चाहिए। और यूं जाके जब हम निकालते हैं, यू नो बट यूं जाके निकालना, यू डोंट नो, वो नहीं हमने कुछ यूं मरोड़ के अंदर रखे होते हैं और हम यूं निकाल के उसको लाते हैं, तो वो प्रोफेशनल्स के यहाँ, वेल ग्रूम्ड लोगों के यहाँ नहीं होते। चुरुन मुरुन नोट उनके यहाँ नहीं होते, पर्चियाँ उनके बटवे से निकलती हैं। हम लोगों के बटवे देखने लायक होते हैं। बात पहुँच रही है? सबके दिमाग में अपने अपने बटवे आ रहे होंगे, है? इसी तरह बहनों का, अम्मियों के, उनके हैंड बैग्स हैं, आप उन्हें बताएं। आप कभी कुछ छोड़ दें, अम्मी कभी हैंड बैग में हाथ मार के ना कोई चीज़ निकाल रही हो, आप सिर्फ अम्मी का मुंह देखें, समझ आ जाएगी कि उन्हें हैंड बैग के अंदर जो चाहिए उसके अलावा सब कुछ मिल रहा होता है। तो यू कैन हेल्प योर मदर्स, यू कैन हेल्प योर सिस्टर्स। ये बहन इस तरह से बैग को समेट के संभाल के रखते हैं। ये वालदा साहबा की खिदमत में भी ये बात आप कर सकते हैं कि इस तरह रखते हैं। थिंग्स चेंज। मैं वैसे आप लोगों की मेरी बुक है मीट यू इन यू के नाम से, उसमें तो खैर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैं उसमें से एक हैंड आउट जो था वो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए वो मैं लाया हुआ हूँ। इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कुछ 70 के करीब हैं पॉइंट्स। दिस वुड बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू यू। आपको काफ़ी हद तक इससे मदद मिलेगी। और अभी मैं आपको जब ये दूंगा तो आपके पास होंगे 7 मिनट्स और आपने सिर्फ इसे रीड करना है 7 मिनट्स में। ये सर प्लीज़ दे दीजिए। इसके ऊपर प्लीज़ राइट योर नेम ऑन इट, नेम एंड डेट, और दिस वुड रिमेन विथ यू। ये आपके पास ही रहेगा, आपका ही है। एंड यू वुड स्टार्ट रीडिंग फॉर 7 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। 7 मिनट्स। स्टार्ट नाउ प्लीज़। स्टॉप प्लीज़। थैंक यू। अच्छा, आप में से कौन से लोग हैं जो जनवरी में पैदा हुए थे? ये जनवरी वाला ये सफ़ा उठाएं, इस कोने में आके खड़े हो जाएं, सिर्फ यही सफ़ा लेकर आए। फरवरी वाले, अब आपके साथ मैं सवाल करता जाऊंगा और आप अपने ग्रुप में जवाब देंगे। और सुनिएगा, अब इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनना है। मैं जब पहला सवाल करूंगा तो उस पहले सवाल का जवाब चारों लोग अपने ग्रुप में देंगे। पहले सवाल का जवाब चारों लोग अपने ग्रुप में देंगे। फिर मैं जब दूसरा सवाल करूंगा तो उसका जवाब भी चारों लोग अपने ग्रुप में देंगे। ठीक है? एम आई क्लियर? तो पहला मेरा सवाल ये है, बल्कि पहली मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं। पहली इंस्ट्रक्शन मेरी ये है कि आपने अपने ग्रुप में बताना है कि इसको पढ़ने का आपको फ़ायदा क्या हुआ। पहले इस सवाल का जवाब दें अपने ग्रुप के अंदर। कम ऑन प्लीज। चारों बताएंगे? जी जनाबे वाला, क्या चारों के चारों लोगों ने बात की है? अब आप देखिए, जब आप ग्रुप में होते हैं तो ग्रुप के में नॉर्मली ये बात देखने को मिलती है कि लोग दूसरों का हिस्सा खाते हैं। ये ग्रुप में देखने को मिलता है। ग्रुप में एक और चीज़ देखने को मिलती है कि उसमें एक दो लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अच्छा यार मैं ही बोल दूंगा, दूसरा कहता है अच्छा ये बोल तो रहा है मैं क्या बोलूं। तो 4 लोग जब ग्रुप में हैं तो चारों एक दूसरे की जिम्मेदारी है। यानी ग्रुप के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने इंश्योर करना है कि चारों को बराबर का हिस्सा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस तरह आप अगर ग्रुप के अंदर रहना सीखते हैं तो आप मुआशरे के अंदर रहना सीखते हैं, आप अपने क्लासरूम के अंदर रहना सीखते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के साथ रहना सीखते हैं, क्योंकि यहाँ आप दूसरे की राय का एहतराम करते हैं। Am I clear, my dear fellows? Now, question is this कि जब आप ये पढ़ रहे थे, इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आप करते ही करते हैं, पहले से ही कर रहे हैं? वो पहले इस सवाल का जवाब दें चारों के चारों अपने ग्रुप। टॉप प्लीज़। आप देखिए, अब जब मैंने एक सवाल आपको दिया कि इसमें से कौन सी चीज़ें जो आप पहले से करते। अच्छा, अब जब आप बता रहे होंगे तो आपने ये देखना है कि कौन था जो ज़्यादा टाइम ले रहा था कि दूसरे की बारी नहीं आ सके। अच्छा, फिर जब आप बता रहे होंगे तो आपने ये बताना है ना, मसला आप कहते हैं मैं ध्यान से सुनता हूँ, और जिस घड़ी आपने कहा मैं ध्यान से सुनता हूँ, बात ख़त्म हो गई। अब इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है जो कहे मैं ध्यान से सुनता हूँ फिर उसकी कहानी उसने सुनानी शुरू कर दी हो,
हो सकता है। अभी तो आपने ये बताने कौन सा अमल है जो आप करते हैं। और अगर मसलन ये मैंने कुछ 70 के करीब आपके सामने चीज़ें रखी हैं जो मेरे ये हैं, अब इसको पढ़ते वक्त अगर कोई 2 3 चीज़ें एक के हिस्से में आई हैं, और हो सकता है कि 4 में कुछ ऐसी चीज़ें में जो मुश्तरका हो, जो कि हाँ हाँ मैं भी करता हूँ। अब जिस घड़ी आपने कह दिया हाँ हाँ मैं भी करता हूँ, आपका हिस्सा तो आ गया ना। लेकिन इसको जुगाड़ नहीं बना लेना कि तू जो बोलेगा मैं आगे से बोलूँगा हाँ हाँ मैं भी करता हूँ, क्योंकि जो हिस्सा नहीं डालता उसका हिस्सा होता ही नहीं है, जो शेयर नहीं करता उसका शेयर होता ही नहीं। मैं क्लियर? तो आप चारों ने अपनी अपनी बात कर ली थी। अच्छा, अब यहीं पर खड़े खड़े मुझे बताइए अब आप क्या फील कर रहे हैं? आधा घंटा पीछे रह गया, ये तो नहीं फील कर रहे? क्यूरियस, एक्सीलेंट, यस कम ऑन, कॉन्फिडेंट, हाउ टू मैनेज अ ग्रुप, दैट्स कूल, वंडरफुल, एनलाइटेंड, oh my lovely lord, that's called verbosity, yes, united, great, wonderful, sir, exploring, very good, team like, एक दूसरे को किस तरह हक दिया जाए, अपना अपना हाँ जनाबे वाला हक देना, a group fellows, wonderful, confident, सुन रहे हैं माशाल्लाह, yes, learning environment, that's wonderful. अब ये देखें, that is teacher's job, that's trainer's job to give you a chance, and your job is to avail it off. कि आप उसे avail off कैसे करते हैं? अच्छा, next question है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं आपको करनी चाहिए, वो आप बताइएगा। ये जो अभी आपने बात की थी, एक नास्टी पॉलिटिक्स की थी, और एक और बात थी, वाटर बॉटल की थी, रिटन कम्युनिकेशन की थी। वाटर बॉटल का मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप जब भी पानी लेकर जाना चाहते हैं अपने इदारे में, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, या आप अपने ऑफिस में, या कहीं आप किसी के ऑफिस में भी गए हैं, और आजकल जो कि पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं लोग अपना, कुछ लोग होते हैं जो पानी अपना साथ लेके फिरते हैं कि हमने भाई ये वाला पीना है। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मसलन आपके पास एक कोका कोला की बोतल है, या पेप्सी की है, या 7 अप की है, या फांटा की है, आप जब उसके अंदर पानी डाल लेते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आपके पास 2 हल हैं, या तो कोई फ्लास्क हो जिसके अंदर आप रेगुलर यूज़ करते हैं, जिसमें पानी की वाटर बॉटल होती है, या फिर नेस्ले का है, या एक्वा का है, 2-4 और इस तरह के पीने के ब्रांड्स हैं। आप फिर पानी वाली बोतल में पानी डालें ना। ये तो कोई, मैंने क्या अक्सर देखने को मिलता है, जहाँ शीशे के नहीं टेबल होते, यानी नीचे लकड़ी होती है, ऊपर वो कपड़ा होता है, फिर शीशा होता है, वहाँ पर लोग घर से सारी रात फांटा वाली बोतल में पानी डाल के रखते हैं, वो बर्फ़ बनी होती है, मोटरसाइकिल के ऊपर आगे लटका के ऑफिस पहुँच जाते हैं, और फिर वो पानी वाली बोतल, वो जो बर्फ़ होती है, वो रखते हैं शीशे के ऊपर। थोड़ी देर में शीशा शर्म से पानी पानी हो जाता है। यू माइट हैव नोटिस दैट। तो वो वैसे प्रोफेशनल्स नहीं इस्तेमाल करते, और करना भी नहीं। देखो, कोका कोला की बोतल तो भाई कोका कोला के लिए बनी थी, आपके पानी के लिए तो नहीं बनी थी। समझ रहे बात को? तो आप कोशिश करें कि आप पहले तो फ्लास्क है, अगर वो पानी वाला होता है, वो जो वाटर बॉटल्स हैं आपने वो, क्योंकि वो भी बड़ी महंगी हैं, तो फिर बेहतरीन बात ये कि आपने नेस्ले की एक बॉटल पकड़ी है, आपने एक दफ़ा पानी उसमें से पी लिया, ख़त्म हुआ, उसी को भर के रख दे। किसी को लगे तो सही पानी वाली बोतल है ना, है जी। वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि आप कोका कोला में पानी पी रहे हो या 7 अप में पानी पी रहे हो, इट डजंट लुक नाइस। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन रादर। हम जनाबे वाला अब तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। ये भी उसी किताब का चैप्टर है कि आई कैन ऑर्गेनाइज इफ़ आई एम ऑर्गेनाइज्ड। ये जो मेरी किताब है, मीट यू इन यू। अब इसमें देखिए, जो मीट यू इन यू है ना, ये देखिए, ये यू आपको कैपिटल नज़र आ रहा है और ये यू आपको स्मॉल नज़र आ रहा है। यानी इसमें मैंने कोशिश की है कि साइकोलॉजिकल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर आपसे मुलाकात हो, यानी आपके अंदर बैठा जो अजीम इंसान है, आपकी उससे मुलाकात हो जाए। ये उस किताब का है कि आई कैन, उसका एक चैप्टर है ये कि आई कैन ऑर्गेनाइज इफ आई एम ऑर्गेनाइज्ड। अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँगा तो मैं ऑर्गेनाइज कर सकूँगा। ये देख लीजिए, ये बटवे के हालात आपके सामने हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। बस इससे बचिए ज़रा, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, मैं इनको स्किप कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि ज़ाहिर आगे आने वाले सेशन में कुछ चीज़ें मैंने आपको करवानी है। ये देखिए, मैंने इसमें भी लिख रखा है, वैसे भी आपको पता हो कि अगर तो आपने दाढ़ी रखी हुई है, रब्बे कायनात ने तौफीक अता की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा एहतराम है। ख़त-वत बनवा के साफ़ सुथरे रखिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर दाढ़ी नहीं है तो फिर दाढ़ी या होती है या नहीं होती, फिर आपको डेली शेव करना चाहिए। और आप उम्रों के जिन समय आप डेली शेव कर सकते हैं।
इसी तरह से मैंने आपको याद होगा, शायद मैं आपके साथ हमारा तारुफी प्रोग्राम हुआ था तो मैंने उसमें ये बात की थी कि खुशबू अपने लिए लगाई जाती है, खुशबू अपने लिए लगाई जाती है। आपके करीब आने पर किसी को आपसे बू ना आए, ये मकसद होता है खुशबू लगाने का। और खुशबू टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, ये कोशिश करें कि ये हर दफ़ा बदल दें। यानी मिसाल के और अगर कोई मेडिकल रीज़न नहीं है तो, अगर मेडिकली आपको किसी ने कहा है कि आपने टूथपेस्ट लगाना ही है तो वो तो मजबूरी है। अगर कोई मेडिकल रीज़न नहीं है तो चूंकि ये केमिकल्स हैं तो ये हर दफ़ा बदल लेने चाहिए, ये एक जैसे नहीं होने चाहिए। क्योंकि हमने देखा है 30-30 साल से कुछ लोग एक ही खुशबू लगा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। उससे एक रिजिडिटी आ जाती है, मेरी राय है ये। तो यहाँ पर क्या है, चॉइस ऑफ परफ्यूम, आप जो भी चॉइस चूज़ करते हैं, वो जो आपको जो भी पसंद हो वही लें जो आपको पसंद है, लेकिन हर दफ़ा उसे करें, कोशिश करें बदल लें। ये आपके उसकी बात। जूते, जिन जूतों को पॉलिश नहीं किया जा सकता वो प्रोफेशनल्स के शूज़ नहीं होते, आपने ये समझना है। यानी अब जूते पहने वही जिन्हें पॉलिश किया जा सकता, ताकि उन्हें पॉलिश करें, उन्हें चमकाएं, उन्हें तैयार रखें। हमें क्लियर? इस तरह से खुले जूते, गर्मियों में तो बात थोड़ी बहुत समझ आती है, वो भी अगर आपको कोई मसला है तो, नहीं तो पाँव को अच्छी बात है जितना रख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर कम से कम जब तशरीफ़ लाएं, वैसे तो अपनी ज़िंदगी के हिस्से से बनाएं कि आप लोगों के जूते कौन से होने चाहिए जिन्हें पॉलिश किया जा सकता है, वो वाले जूते होने चाहिए। यहाँ पर आपके सामने ही मौजूद है। आपका दिखना दिखता है, आपका दिखना, ये तकसीम कर दीजिएगा, दिखना दिखता है। यानी सबसे पहले आप आते हैं, फिर आपकी बात आती है, फिर आपकी ज़ात आती है और आखिर में औकात आती है। तो पहले तो आप आते हैं ना। अब आप जब आ गए और आपका अगर लबो लहजा अच्छा नहीं है तो आप साहब पकड़े जाएंगे। आपका लबो लहजा अच्छा होना चाहिए। इसको बस अपने पास रख लीजिए, मैं बताता हूं इसका क्या करना। ये आखिरी लम्हात के लिए है। तो यहां पर देख लीजिए, ये मेहरेबियन की 1971 में ये एक रिसर्च आई थी, उसने इसके ऊपर बात की थी कि आपका 55% आपका दिखना दिखता है। 55%। आप बाकी सब छोड़िए, आप किसी भी खाने वाली जगह पर जाकर बैठें, किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठें, कहीं किसी इंतजार गाह में जाकर बैठें, आप जब बैठे होंगे और आपके सामने कुछ सूटेड बूटेड यानी बेहतर कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहनकर, सूटेड बूटेड का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि 2 पीस, आपने शलवार कमीज पहनी है, बड़े बावकार लिबास है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, आप उसके साथ वेस्ट कोट पहने हैं और आपने वेस्ट कोट उसके साथ पहने। आप कभी भी देखें, आपको अगर आपके दरवाजे पर आपकी नज़र है और वहाँ से अगर कोई ऐसा शख्स या इवन कोई ऐसी खातून जो बावकार लिबास पहन कर आ रहे होंगे, आपकी नज़रें ठहरेंगी वहाँ पर, आपको लगेगा यार कितने। मुझे याद है अमेरिकन एम्बेसी में हम लोग गए तो वहाँ से एक जगह से शटर जाती है, वो आपको लेकर जाती है। वहाँ पर एक साहब बैठे हुए कुछ खा रहे थे, इस कदर खूबसूरत शख्सियत उनकी। मैं उनके खाने का इंतज़ार करता रहा कि वो खा ले। मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें सलाम किया, मैंने कहा सर क़यामत ढा रहे हैं आप, गज़ब के लग रहे हैं माशाल्लाह। कहने लगे थैंक यू वेरी मच बेटा। मैंने कहा सर थैंक यू तो आपका, आपने आँखों को वो नज़ारा नसीब किया, आप इतने सोने लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो हमने क्या देखना है, सोना लगने की कोशिश करते रहना है। सोना लगना बुरा लगना नहीं होता, सोना लगना लगना होता है। एंड यू कैन डू दैट। और उसके लिए आपने अच्छे बाल तराश खराश के रखे हुए हैं, आपके बाल हैं माशाल्लाह, आप उन्हें तराश खराश के रखिए, अच्छा है जी। इसी तरह से दिखना, फिर बोलना, बोलने में ठहराव। मैं आप लोगों को मश्क करवाऊंगा, आप लोगों को पैराग्राफ्स पढ़वाऊंगा, आपको डायलॉग्स बुलवाऊंगा। जब आप बोलेंगे तो मुझे अंदाज़ा होगा ना कि आपके लबो लहजे में कहीं वो अनसर तो नुमाया नहीं जो उसको तड़ी लगाने वाला अनसर होता है, धमकी लगाने वाला अनसर होता है। ऐसा तो नहीं आपका स्टाइल। यानी आपसे बात करके किसी को लगे कि वो कितना इज्जतदार है कि आपसे बात कर रहे हैं, और आपने किया अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? वो कहते जनाब इजाज़त दे तो मैं बात कर लूँ। अब बोल। वेरी बैड, बहुत बुरी बात। यानी आप ये देखिए कि अगर आपके लबो लहजे में तलखी है, आपके लबो लहजे में बेइज्जती किसी को करने का उनसे नुमाया है, आप रह जाएंगे। मुझे याद है हम लोग जब नए लाहौर आए, 30 बरस पहले की शायद बात है, तो मैंने एक दुकान पे गया जहाँ नान बन रहे थे वहाँ से। तो मैं गया, मैंने कहा जनाब मुझे 2 या 3 जो भी नान चाहिए थे, मैंने कहा मुझे दीजिएगा। मैं अभी यूँ उसके तरफ हाथ करूँ, इधर से एक साहब कोई आए, यूँ मारे वो बुड्ढा,
और मैं इधर हिल के रह जाऊं और वो अपने 4 नान उठा के चले जाए, कोई इधर से आए कोई उधर से आए। इतनी देर में पीछे से एक साहब आए, बुजुर्ग थे वो शायद मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। तो वो मुझे कहने लगे, बेटा ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ नान नहीं लभना। मैंने कहा क्या मतलब? कहते मैं तो नान ले आना। उनने फिर वो गाली निकाली जो मैंने पहली दफ़ा सुनी थी। उन्होंने वहाँ से 4 नान उठाए या 3 जितने में चाहे मुझे पकड़ाए के दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ अगर तुम कहोगे ना आप जनाब तो कोई नहीं सुनेगा। अब उनका अपना तजुर्बा था, लेकिन मैंने ये सोचा हुआ है, जो आपको और हमको सोचना है वो ये है कि अगर कहीं तलखी से चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ से तलखी से चीज़ें लेने की आदतें पड़ गई हैं लोगों को, और वो आदतें कौन ख़त्म करेगा? हम। बुराई को बुनियाद बनाकर अच्छाई नहीं छोड़ देनी चाहिए। कहिए साथ वाले को, समझ रहे बात को ना? अब मिसाल के तौर पर आपने सुन रखा है वो नेकी कर दरिया में डाल, आपने सुन रखा होगा। आप किसी के साथ अच्छाई करें और आप इसलिए अच्छाई कर रहे हो कि वो मेरे साथ अच्छा करेगा, और अगर वो आपके साथ अच्छा ना करे फिर बहुत बुरा होता है। और अगर आप इसलिए अच्छाई कर रहे हैं कि अच्छा अमल बजाते खुद तौफीक है जो रब्बे कायनात से मिली हुई है, अच्छा अमल तौफीक है जो रब्बे कायनात से मिली हुई है, तो इसका मतलब जिस घड़ी आपने अच्छा अमल कर लिया तो सिला तो मिल गया आपको। तो अच्छा अमल एक सिला है जो मिल चुका होता है। जब ये सोच के आप अच्छा अमल करेंगे तो फिर किसी के बुरे रवैये से आपको कभी फर्क नहीं पड़ेगा। बात मेरी पहुंच रही कि ज़्यादा मुश्किल बात तो नहीं है। यानी आपने अपने भाई का ख्याल रखा और आपके भाई ने आपका ख्याल नहीं रखा, आपका दिल ख़राब नहीं होगा, चूँकि आप कहेंगे रब्बे कायनात देख रहे हैं, मैंने अच्छा अमल किया था, और खुदा उसे भी तौफीक दे इसको समझने कर करने की। सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने सिखाया यही हमें, अखलाक। और सबसे बड़ा ग्रूम्ड होता वो ये जिसके अखलाक मेयारी हो, जिसका अखलाक अच्छा हो। आप किससे हाथ मिलाएं उससे लगे आप उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं, आप किससे बात करें उससे लगे आप उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं, आप किसी को सुनने बैठे तो सुनाने वाले को लगे कि यार इससे बेहतर तो कोई सुन ही नहीं सकता, आप उसका एहतराम कर रहे हैं। और यही तो है जो बताता है कि आप कितने ग्रूम्ड हैं, एरिकेट कैसे हैं आपके, आप कितने वेल मैनर्ड हैं। तो दिखने के बाद आपका बोलना है, उसके बाद आपका नॉलेज है, वो जो भी आप शेयर करना चाहें। ये मैंने आपको बस इससे बचना है। ये जो कैजुअल है, कभी भी कैजुअल ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ये कैजुअल है, कैजुअल ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, नॉट एट ऑल। आप पढ़ने इदारे में जा रहे हो और आप कहें कैजुअल, क्यों भाई? और आप किसी को भी बुनियाद बना कर ले आए, वो बुनियाद नहीं होती। आप मुझे कहिए अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में लोग, यार जो गलत है वो गलत है। आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, ख़ास तौर पर शॉर्ट्स के अंदर अगर कोई फिर रहा हो, लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो फिर रहे हो, कोई उनको अच्छी नज़र से तो नहीं देखता, कोई उनको अच्छा नहीं समझता। आप कहीं भी चले जाएं, वो कोई अच्छी बात तो नहीं। और यहाँ पर मैं देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं लोग आ रहे होते हैं और आराम से मैकडॉनल्ड जा रहे हैं, भाई फैमिलीज़ है वहाँ पर, कुछ तो ख्याल करो। लेकिन नहीं, तो हमें कम अज़ कम, और आप हम जिन जगहों से इलाकों से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ आज भी इज़्ज़त एहतराम बड़ा है। मैं आपको बताऊँ, इस लम्हे तक मुझे नहीं याद मैंने कभी अपने उस्ताद को पीठ तक की हो, मेरे अल्लाह के करम से। हम तो पीठ करना भी मुनासिब नहीं समझते कि उस्ताद साहब आ गए हम साइड पर, नहीं, पीठ नहीं करनी उनको। हम उस्ताद, मुझे याद है जब नया पंजाब से मैंने 2006-08 में एमए किया, मैं जब एमए करने के लिए वहाँ पर गया तो मैं क्लास के अंदर बैठा पढ़ रहा होता था, उस्ताद साहब आते, मैं खड़ा हो जाता, लोग मजाक उड़ाते थे, कोई नहीं खड़ा होता था। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये जो भी करें, मुझे तो मेरे अखलाक का इल्म है, मुझे तो मेरी तरबियत का पता है। मैं 2 साल हर उस्ताद के लिए खड़ा हो जाता था, बेशक सारी क्लास में खड़ी हो। ये उनका और उनके रब का मामला है, मेरा मेरे रब का मामला है, तो मैं अपने हिसाब से उसको देखूँ। हम में से कितने लोग हैं, आप अगर अपने वालिदैन से पूछ रहे हैं तो असातिज़ा का एहतराम किस नौइयत का होता था? उस्ताद का एहतराम नहीं करेंगे तो वालिदैन का काम कर सकेंगे। तो हमें इस बात को देखना है और बहुत ज़्यादा देखना है। मैं ये शाह साहब से बहुत ज़्यादा मुतासिर जिस बात से ख़ास तौर पर होता हूँ, वैसे तो माशाल्लाह बहुत शफीक इंसान है, जितना उस्ताद का एहतराम शाह साहब के यहाँ है ना, सुभान अल्लाह। हमारे तो ज़ाहिर है वो साथ काम करने का सिलसिला है, वो इतना एहतराम करते हैं और अपने असातिज़ा का जितना वो एहतराम करते हैं। मुझे अब्दुल रहमान साहब भी अगले दिन बैठे कहानियाँ सुना रहे थे, बता रहे थे, आई वाज इम्प्रेस्ड। तो ये नसीब की बात होती है कि आप उस्ताद का एहतराम करते हैं। हाँ, ये मर्दों वाली तस्वीर भी दिखा दूँ। ये आप वेस्ट कोट के साथ
आप शलवार कमीज़ पहन सकते हैं। ये देखिए, ये सेमी फॉर्मल है। ये जब ट्रेनिंग के आखिरी लम्हात होते हैं, आप मेरे साथ मिलके कहिए, कुछ लोग थके हुए होते हैं, जबकि कुछ लोग थके हुए होते हैं। यूं करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग, अच्छा कुछ इतने थके हुए कि यूं नहीं कर पा रहे हैं। कहिए, कुछ लोग थके हुए होते हैं, जबकि कुछ लोग थके हुए होते हैं। ये जो थके हुए होते हैं, यही थके हुए होते हैं। बात पहुंच रही है ना? यानी आप जब आपके ख्यालात थक जाते हैं, आप थक जाते हैं। मौत क्या है? थकन ख्यालों की। आपके ख्यालात थक गए, आप मर गए। आप एनर्जाइज रहते हैं, और एनर्जाइज इंसान तब रहता है जब वो ज़िंदगी को और तर्ज पर देख रहा होता है। तो आज हमने ज़िंदगी को कई तर्ज पर देखने की कोशिश की मेरे अल्लाह के करम से, और यू वर पार्ट ऑफ इट। अब लास्ट लाइन जो आपने मुझे बतानी है, वन वर्ड अगेन, लास्ट वर्ड, और उसके बाद ये जो आपके सामने मौजूद है ये फीडबैक। एक है इदारे का फीडबैक, वो इदारे वालों को पता है, वो खुद लेते होते हैं। ये है मैं अपने लिए लेता होता हूँ फीडबैक। तो ये फीडबैक आपने मुझे लिख कर देना। आप उर्दू में लिखना चाहें, अंग्रेज़ी में, मुझे उससे गरज नहीं है, लेकिन ये आपने आखिरी 5 मिनट में ये लिख कर देना है। क्योंकि पीछे 10 मिनट रह गए, तो 2-4 मिनट और बात करके हम इसे ख़त्म करते हैं। और उसके बाद आप इसे कहेंगे, ये जो 2-4 मिनट है आपने इसमें क्या करना है। आपने इसमें जनाबे वाला ये करना है कि आपने मुझे बताना है कि अगर वो होते हैं ना, जब आप बाहर निकलने लगते हैं और आपसे पूछा जाए भाई क्या सीखने को मिला, तो एक लफ्ज़ में या तो सीखने का बता दें क्या मिला, या मुझे अपनी कैफियत बता दें जो था, व्हाट आर यू फीलिंग एट द मोमेंट, या 1 वर्ड वो दे दें, या सीखने को क्या मिला मुझे वो बताते जाएं, और उसके बाद आप अपना लिखना शुरू कर दीजिएगा। यस, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद यू बॉय। आपसे शुरू करते हैं, ज़ुबैर से नहीं करते, आपसे शुरू करते हैं जी। ब्लेस्ड, यू सर। एटिकेट और कंफर्ट जोन कैसे आप सीख कर सकते हैं? ग्रेट। Diversity. That's cool. Change. Energetic and professional. Inshallah. I am very lucky. God bless you. Excited. Decent. Behavior. Positive lifestyle. Behavior. Outline. Grooming. Be the best version of me. Inshallah. Inshallah. Groom person. Groom person. जी आप ये इनके बिल्कुल पीछे बैठे जी साहब। Comfort zone से बाहर आके रहना. मेरे अल्लाह के करम से Mind fresh. अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह सर। हम साया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। इंशाअल्लाह सर। सर ज़ुबैर साहब, बस एक जुमला और उसके बाद आप करते रहिए। माशाअल्लाह, नो डाउट। आप बोल चुके, ये बोल चुके। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ गेट बैक टू योर वर्क। अब लिखना शुरू कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।